Assalamualaikum everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया के टॉपिक स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 टॉपिक्स पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी। इसका स्लेव का मतलब होता है गुलाम, यानी गुलामों की डायनेस्टी। द स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अ गवर्नर एंड वन ऑफ द ट्रस्टेड ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद गोरी। तो स्लेव डायनेस्टी थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सुल्तान मोहम्मद गोरी के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद गवर्नर्स में से एक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, द स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज born in Turkish tribe of Central Asia. He was captured and sold as a slave in childhood. After passing through few hands, finally he was purchased by Sultan Muhammad of Ghor. जो स्लेव डायनेस्टी थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था। वो तुर्की सेंट्रल एशिया की तुर्किश ट्राइब में पैदा हुए थे। वो जब छोटे थे उनके बचपन में ही उनको कैप्चर कर लिया था और आगे बेचा जा रहा था एज ए स्लेव के तौर पर। और उसके बाद काफ़ी परचेजेस के बाद वो सुल्तान मोहम्मद ऑफ कोर के पास पहुंच गए। बिकॉज ऑफ हिज करेक्टर एंड क्वालिटीज सुल्तान अपॉइंटेड हिम इन चार्ज ऑफ रॉयल स्टेबल। राइजिंग स्टेडीली ही बिकेम मिलिट्री कमांडर। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। उनकी जो करैक्टर और उनकी जो खूबियाँ थी उसकी वजह से सुल्तान ने उनको रॉयल स्टेबल का चार्ज बना दिया। उसके बाद उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलिट्री कमांडर बना दिया। और नॉर्थन इंडिया की फतूहात में कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर conquest of Delhi, Ghori returned to Khorasan, leaving Aibak for consolidation of conquered areas. दिल्ली की फ़तह के बाद गौरी जो थे वो खुरासान वापस चले गए और ऐबक को बोला कि जो भी फ़तह किए गए एरियाज़ हैं इनकी कंसोलिडेशन करें। ही सक्सीड गौरी ऑन हिज डेथ इन 1206 AD. ही शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली एंड इज़ नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ साउथ एशिया। इन्होंने गौरी को सक्सीड किया 1206 AD में आफ्टर हिज डेथ और इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बना दिया और सबसे पहले मुस्लिम रूलर ऑफ साउथ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। Qutbuddin Aibak ruled for 4 years. He built many famous buildings such as Quwwatul Islam Masjid at Delhi. As a ruler, he was strict but very just and pious. He showed kindness and tolerance to non-Muslim subject of the country. कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 सालों तक हुक्मरानी की। उन्होंने बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स बनाई जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। और एज अ रूलर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे लेकिन बहुत इंसाफ पसंद और परहेजगार भी थे। ही शोड काइंडनेस, उन्होंने रहमदिली दिखाई जो नॉन मुस्लिम लोग थे कंट्री के उनके तौर पे। उसके बाद पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वॉज बिल्ट इन 12th सेंचुरी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो थी वो 12वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। कुतुब मीनार इज़ एन अर्लीस्ट इस्लामिक मोनूमेंट इन इंडिया। कुतुब मीनार जो है वो सबसे पहले के इस्लामिक मोनूमेंट इंडिया में से एक है। बिल्ट इन 12th सेंचुरी, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो है कुतुब मीनार ये 12वीं सेंचुरी में बना था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद हमारा है इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश वॉज अ थर्ड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही वॉज अ स्लेव एंड आफ्टर मल्टीपल सेल्स ही वॉज परचेज बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो थर्ड रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के और काफ़ी वो भी एक गुलाम थे। तो काफ़ी सेल्स के बाद ये इनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने परचेज़ कर लिया था। बीइंग वेरी टैलेंटेड एंड वाइज ही रोज टू प्रोमिनेंस इन ऐबक सर्विस। ही मैरिड हिज मास्टर ऐबक्स डॉटर। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे इसीलिए ये इनकी प्रोमिनेंस रोज़ हुई ऐबक और ये इन्होंने ऐबक की सर्विस में और इन्होंने ऐबक की बेटी जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी कुतुब बेगम उनसे शादी की। ऐबक was succeeded by his incompetent and unpopular son Aram Shah. Iltutmish dethroned Aram Shah and became ruler of slave dynasty in 1211 AD. ऐबक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक उनको सक्सीड किया था आराम शाह ने जो कि काफ़ी अनपॉपुलर थे। इल्तुतमिश ने आराम शाह को डीथ्रोन किया और रूलर बन गए, थर्ड रूलर बन गए स्लेव डायनेस्टी के 1211 AD में। ही इंट्रोड्यूस अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ही सक्सेसफुली टैकल्ड द मंगोल्स। इन्होंने साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इंट्रोड्यूस किया और मंगोल्स को टैकल किया। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंसोलिडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड मुस्लिम रूल इन इंडिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय हर डॉटर, यहाँ पर हर लिखा हुआ है लेकिन हिज आएगा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रज़िया सुल्तान इन 1236 AD। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्लेव डायनेस्टी और मुस्लिम रूल इन इंडिया के कंसोलिडेशन में और इनको सक्सीड किया था इनकी बेटी रज़िया सुल्तान ने 1236 AD में। इसके बाद डू यू नो में लिखा हुआ है
Iltutmish introduced silver tanka and a copper jital, the two basic coins of the Sultanate period. These coins became basis for the subsequent coinage of Delhi Sultanate. इल्तुतमिश ने सिल्वर टक्का और कॉपर जिताल को इंट्रोड्यूस किया था, जो सल्तनत पीरियड के सबसे टू बेसिक कॉइन्स थे, और इन ये कॉइन्स बाद के सिक्कों की बेसिस बने दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है रज़िया सुल्तान 1236 to 1240 AD। Razia Sultan succeeded her father as the heir of the throne instead of her brothers. The decision was met by opposition. She had to face many challenges from powerful nobles who were not willing to accept a woman as a ruler despite her qualities. रज़िया सुल्तान जो थी उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया उनके भाइयों के बजाय। ये जो डिसीजन था इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। जो पावरफुल नोबल्स थे, नोबल्स मतलब वज़रा, वज़ीर जो होते हैं, जो पावरफुल वज़रा थे, वो नहीं चाहते थे कि एक वुमेन रूलर, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे एक वुमेन रूलर को। बेशक वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। द नोबल्स वांटेड अ puppet ruler who could govern according to their wishes, but Razia Sultan refused to do so. Many attempts were made to depose her from the throne. रज़िया सुल्तान रूल लास्टेड फॉर अबाउट 4 years। जो नोबल्स वो चाहते थे कि एक पपेट रूलर हो जो हमेशा उन्हीं के, जो वज़रा हैं उन्हीं की मर्ज़ी से हुक्मरानी करे, लेकिन रज़िया सुल्ताना ऐसा नहीं करती थी। काफ़ी कोशिशें की गई कि उनको थ्रोन से हटा दिया जाए। रज़िया सुल्तान का जो रूल था वो 4 सालों तक रहा। हर रूल वॉज सक्सेसफुल इन अ लिमिटेड सेंस एज शी वॉज एबल टू रिस्टोर पीस थ्रू आउट द किंगडम बाय डिप्लोमेसी। शी अपॉइंटेड एन अब्बासियन स्लेव नेम्ड याकूत टू अ हाई पोजिशन कॉजिंग एंगर अमंग द नोबल्स। दिस रिड्यूस्ड हर सपोर्ट इन कोर्ट मैटर्स। उनका रूल काफ़ी थोड़ी हद तक सक्सेसफुल भी था कि उन्होंने जो अपनी एम्पायर के अंदर थोड़ा पीस किया अपने किंगडम में और अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए, और इन्होंने एक अब्बासियन स्लेव जिसका नाम याकूत था उसको एक हाई पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया, जिसकी वजह से नोबल्स जो थे वो गुस्से में आ गए और इससे उनकी जो सपोर्ट थी कोर्ट मैटर्स में वो रिड्यूस हो गई। अचीवमेंट्स, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली की सबसे पहली वुमेन रूलर थी। एज अ फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर शी होल्ड्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द इंडियन हिस्ट्री। वो पहली मुस्लिम वुमेन रूलर थी, इसलिए उनकी बहुत अहमियत है इंडियन हिस्ट्री में। She bravely attacked the enemy territories and merged them with the Sultanate to strengthen the kingdom. वो जो दुश्मनों की जो टेरिटरीज थी उनको बहुत बहादुरी से उन पर अटैक करती थी और उनको अपनी सल्तनत के साथ मर्ज कर देती थी, उससे किंगडम बहुत स्ट्रेंथन होता था। She brought many reforms to the administration. शी वॉज अ स्किल्ड डिप्लोमेट ऑफ हर टाइम। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी रिफॉर्म्स लाई और वो एक माहिर सफारतकार थी अपने टाइम की। शी ओपन लाइब्रेरीज़ टू प्रमोट नॉलेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लाइब्रेरीज़ ओपन की। उसके बाद रज़िया सुल्तान रूल वॉज एंडेड बाय हर ब्रदर Bahram Shah, who fought against her and her husband Altunia. After defeat, they were both sentenced to death. रज़िया सुल्तान का जो रूल था वो उनके भाई बहराम शाह ने ख़त्म कर दिया, जो उनके और उनके हस्बैंड अल्तुनिया के ख़िलाफ़ लड़ा। जब रज़िया सुल्तान और उनके हस्बैंड हार गए तो उन दोनों को मौत की सज़ा सुना दी गई। बहराम शाह रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर 2 years। बहराम शाह ने 2 सालों तक हुक्मरानी की दिल्ली सल्तनत पर। आफ्टर हिम नसीरुद्दीन असेंडेड टू द थ्रोन। ही वॉज अ नॉमिनल रूलर वाइल एक्चुअल पावर रेस्टेड विद हिज एडमिनिस्ट्रेटर गयासुद्दीन बालबन, हु वॉज वन ऑफ द बेनिफिक्टर्स ऑफ नसीरुद्दीन। बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन थ्रोन पे आए, जो एक नॉमिनल रूलर थे, जबकि एक्चुअल पावर जो थी वो गयासुद्दीन बालबन के पास थी, जो नसीरुद्दीन से फ़ायदा उठाते थे। इधर डू यू नो में लिखा हुआ है रज़िया सुल्तान द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन साउथ एशिया एंड इज़ कॉमनली नोन एज रज़िया। रज़िया सुल्तान जो थी वो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी साउथ एशिया में और सब कॉमनली उन्हें रज़िया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हमारा बालबन रूल 1266 to 1286 AD। Ghiyasuddin Balban belonged to a Turkish tribe which was attacked by the Mongols. He was captured by them and made a slave. Later he was presented to Iltutmish. Ghiyasuddin Balban became king after Razia Sultan. Balban made 2 important achievements.
गयासुद्दीन बालबन जो थे वो तुर्किश ट्राइब से बिलोंग करते थे जिस पे मंगोलों ने हमला कर दिया था और उनको कैप्चर कर लिया गया था और स्लेव बना दिया गया था, यानी गुलाम बना दिया गया था। उसके बाद उनको इल्तुतमिश के सामने प्रेजेंट किया गया था। गयासुद्दीन बालबन जो थे वो रज़िया सुल्तान के बाद किंग बने थे। बालबन ने दो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की थी। ही प्रोटेक्टेड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक्स, उन्होंने मंगोल अटैक से अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया। ही स्टेबलाइज हिज किंगडम एंड टुक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट गवर्नमेंट्स करप्शन एंड पोटेंशियल रिबेलियंस, उन्होंने किंगडम को स्टेबलाइज किया और जो गवर्नमेंट की करप्शन थी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। बालबन सर्व द दिल्ली सल्तनत एज सुल्तान फॉर 40 ईयर्स, बालबन ने दिल्ली सल्तनत पे हुक्मरानी की 40 सालों तक। ही इस्टेब्लिश पीस इन एम्पायर एंड रेजिस्टेड द मंगोल इन्वेडर सक्सेसफुली, उन्होंने एम्पायर में पीस को लाए यानी सुकून लाए और मंगोल इन्वेडर्स को सक्सेसफुली रेजिस्ट किया। द लास्ट सुल्तान ऑफ हिज फैमिली वॉज मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकबाद, बट ही proved to be a weak ruler. Being still young at the time, he could not control all state affairs. जो लास्ट सुल्तान थे इस फैमिली के वो थे मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकबाद, लेकिन वो एक वीक रूलर थे। वो यंग थे बट स्टिल वो पूरी स्टेट के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ही वॉज लेटर एलिमिनेटेड इन 1290 बाय अ खिलजी चीफ। हिज 3-year-old son Kayumar succeeded him supposedly, but the slave dynasty of Delhi had ceased with the rise of खिलजीस। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकबाद को एलिमिनेट कर दिया गया था 1290 में बाया खिलजी चीफ, और उसके बाद उनका 3 साल का बेटा कायूमार उसने उनको सक्सीड किया, लेकिन स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली वो खिलजीज़ के राइज की वजह से सीज़ हो गई। उसके बाद पिंक कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है द मंगोल एम्पायर ऑफ चंगेज़ खान सेंट्रल एशिया वॉज अ constant danger for Delhi Sultanate. The Mongols launched several invasions into the Indian subcontinent from 1221 to 1327. The Mongols occupied many parts of India for decades. मंगोल एम्पायर जो था चंगेज़ खान का वो एक ख़तरा था दिल्ली सल्तनत के लिए। मंगोलों ने बहुत से इन्वेजन्स किए, लेकिन इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 1221 टू 1327 तक, लेकिन और मंगोलों ने इंडिया के काफ़ी हिस्से को ऑक्यूपाई करके रखा काफ़ी डिकेड्स तक। That's it for today's video. I hope you liked my video. If you did, make sure to like it and subscribe to my channel. Thanks for watching.